पाऊं, मेरे बंधनों को तोड़, मेरे परिवार के बंधनों को तोड़। पिता परमेश्वर मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर। पिता परमेश्वर आज का वचन हर के लिए आशीष का कारण बने। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अपने चर्च का चैनल है, जो प्रचार आप यहाँ पे आप सुन रहे हो ना, वही प्रचार आप अपने चैनल पे जाकर के आप सुन सकते हो। ग्रेस ऑफ गॉड SDA चर्च एलनाबाद के नाम से जब आप YouTube पे सर्च मारोगे, तभी सारा का सारा आज की जो जितनी प्रोग्राम हो रहा, सारा का सारा प्रोग्राम आप वहां से देख सकते हो। मैंने वॉलंटियरों को ये बात कही, आप वहाँ चैनल का नाम लिखिए, ग्रेस ऑफ गॉड SDA चर्च। जिनके पास मोबाइल है वो अभी यहाँ पे बैठ के सब्सक्राइब करेगा और लाइक और फॉलो करेगा और देखेगा। डेली इसको खोलना है, डेली देखना है उसको, ठीक है ना, डेली। आज का जो वचन है, आज का वचन आपको यही सुनेगा। आज का वचन है, जो प्रभु का डर अपनी जिंदगी में रखते हैं वो आशीष को पाते हैं, जो नहीं प्रभु का डर अपनी जिंदगी में रखते वो कभी आशीष पा नहीं सकते। बोलो आमीन। आशीष पाना हमारे लिए कठिन नहीं है, पर आशीष के ऊपर चलना हमारे लिए क्या कठिन है। आज बहुत सारे लोग हैं बिना मेहनत किए क्या पाना चाहते, वो आशीष को पाना चाहते, वो बरकतों को पाना चाहते, पर जितना चेर हमारी जिंदगी के अंदर जितना चेर हम मेहनत नहीं ना करते, उतनी देर तक हम कभी भी आशीष को पा नहीं सकते। आप जब देखोगे कनान देश के बारे में, कनान देश में बहुत सारे ऐसे शहर थे, लोग थे जो इस्राएलियों से लड़ने के लिए तैयार थे। क्या लड़ने के लिए तैयार थे, और उन्हें लगता था कि इस्राएलियों को हराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या इस्राएलियों को हराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हम मिनटों में उनको क्या कर देंगे, हरा देंगे। लेकिन एक शहर था जिसके लोग बिल्कुल नहीं ये सोचते थे, जिसका नाम गिबोन। क्या था? गिबोन। आज हम गिबोन शहर के बारे में जानेंगे कि जब कनान देश पर इस्राएलियों ने कब्जा कर लिया और आसपास के जो राजा थे ना, वो क्या करना चाहते थे, वो इस्राएलियों से दोबारा लड़कर कनान देश को छीनना चाहते थे। वो सोचते थे कि हम इस्राएलियों को हराना हमारे लिए क्या है, बाएं हाथ का खेल है। बोलो आमीन। क्या है? बाएं हाथ का खेल है। हम मिनटों में क्या करेंगे, उनको हरा देंगे। पर वहां पे एक शहर ऐसा है जिसका नाम क्या है, गिबोन। गिबोनियों को मालूम पड़ा था कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मदद कर रहा है, उनको पता था, गिबोनियों को ये पता था कि परमेश्वर क्या कर रहा है, इस्राएलियों की मदद कर रहा है। इसलिए वो इस्राएलियों से नहीं लड़ना चाहते थे। इसलिए इस्राएलियों से लड़ने से मतलब है परमेश्वर से लड़ना। मेरे अजीजों, जब कोई भी परमेश्वर के लोगों से लड़ता है तब मतलब किससे है, परमेश्वर से लड़ना। जब आप परमेश्वर से लड़ते हैं तो कभी हम क्या कर सकेंगे नहीं, कभी हम जीत नहीं सकेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कभी हम जीत नहीं सकते, क्योंकि जब हम परमेश्वर से लड़ेंगे तो कभी हम जीतेंगे नहीं। बाइबल में कहता है गिबोन जो था, गिबोन जो ये सोचते थे कि इस्राएलियों से लड़ना मतलब किससे लड़ना, परमेश्वर के लोगों से, मतलब परमेश्वर से लड़ना। मेरे अजीजों, आप पढ़िए परमेश्वर का वचन, आप खोलिए यहोशू की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 2 वचन से लेके 15 वचन तक आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। हाँ जी, जब गिबोनियों के जाके यहोशू से मिलते हैं तो कैसा उनका व्यवहार होता है, वो किस हिसाब से मिलते हैं। मेरे अजीजों, आज से हम कुछ साल बैकवर्ड में जाएंगे ना, जब देखेंगे, आपने नरेश पॉल का नाम किन किनों ने सुना है? नरेश पॉल का नाम किन किनों ने सुना है? जब आप नरेश पॉल के बारे में सुनोगे ना, एक समय था जब उसने बहुत बड़ी पैदावारी लेके आया था पंजाब के अंदर, उसको मार दिया गया था। क्या मार दिया गया था? उन्होंने सोचा कि
मैं भी उसकी बहुत सारी मीटिंगों को अटेंड किया था। जब मारा गया तो उन्होंने सोचा कि पंजाब के अंदर प्रचार खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का काम है, तो परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता। परमेश्वर का जो काम है वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में खड़े हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों की और परमेश्वर की क्या करे इज्जत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से खौफ अपनी जिंदगी में रखते हैं। वैसे ही गिबोनी थे जो क्या करते थे, परमेश्वर का खौफ रखते थे। कहते हैं इस्राएलियों से लड़ना मतलब मसीह लोगों से लड़ना, किससे लड़ना है? परमेश्वर किसी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मेरे अजीजों, जब आपको कोई बुरा भला कहे, जो आपको परमेश्वर के विरोध में कोई बात कहे, तो आप मत डरिए, आप उनको जवाब मत दीजिए, उनको बुरा मत कीजिए। आप किस पे डालिए? परमेश्वर पे। जिन्होंने परमेश्वर को बदनाम किया, परमेश्वर को बुरा और भला कहा है, परमेश्वर को दुष्ट जाना है, जैसे उन्होंने परमेश्वर को बुरा भला कहा, उन्हें पब्लिकली उनको क्या किया? परमेश्वर ने नाश किया। कैसे नाश किया आप जानते हो? आप गुजरात की कहानी को जानोगे ना। जब परमेश्वर के लोगों को जलाया गया था, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का दास और उसके जो 2 बच्चे थे, उनको एक गाड़ी के अंदर डाल के उनको क्या किया गया था? जला दिया गया था। और वहां पे कुछ समय बाद आप देखोगे ना उसकी हिस्ट्री को, जब आप देखोगे तो वहां पे देखा जाएगा कि वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को क्या किया था? गवा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास को क्या किया था? एक जीप के अंदर डाल के, मट्टी का ढेर कर डाल के उसको क्या किया था? जला दिया गया था। मेरे अजीजों, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को के ऊपर उंगली उठाई है, परमेश्वर के वचन के ऊपर उंगली उठाई है, जैसे उन्होंने उठाई, जब पब्लिकली उनको बदनाम किया है, तब परमेश्वर ने पब्लिकली उनको क्या किया? नाश किया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आप इसी कहानी में यही सब आप देखोगे कि जो परमेश्वर का खौफ रखते वो आशीष की तरफ बढ़ते, जो खौफ नहीं रखते वो क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। आमीन, बोलो हालेलुया। पढ़िए एक जन परमेश्वर का वचन पढ़िए, हने और पढ़िए। वह एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। क्या एक मन होके? क्या 5 ऐसे राजा थे जो एक मन होके यहोशू से लड़ने के लिए तैयार हो गए? हाँ जी। जब गिबोन के निवासियों ने सुना, जब गिबोन के निवासियों ने सुना, हाँ जी, कि यहोशू ने यरीहो पर और ए से क्या-क्या किया है, जब उन्होंने ये सुना कि यहोशू ने और परमेश्वर ने उनके साथ क्या-क्या किया है, हाँ जी, तब उन्होंने छल किया। उन्होंने क्या किया? छल किया। उन्होंने ये सोचा कि हम बचना चाहते, कैसे हम परमेश्वर के लोगों से बचे। पर परमेश्वर क्या है? दयालु परमेश्वर, जो परमेश्वर के आगे घुटने टेक देते हैं वो क्या कर देते हैं? वो माफी के योग हो जाते हैं, वो माफी प्राप्त करते हैं। जो अपने सिरों को कभी नीचे नहीं करते, उनका जो सिर है परमेश्वर क्या कर देता? नीचा कर देता। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता कि गिबोनियों ने क्या किया? छल किया। हाँ जी। और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांवों में पुरानी पेबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने। यहाँ पे परमेश्वर का वचन है, उन्होंने क्या किया? अपने कुछ लोगों को इजराइल में भेजा और भेजा। क्या किया? फैसला किया कि उन लोगों
उन्होंने पुराने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और कुछ रोटियां ले ली पुरानी और जाके यहोशू के पाँव में गिर गए और पाँव में गिर गए और क्या करेंगे, क्यों गिरे? क्योंकि वो बहुत डरे हुए लोग थे और यहोशू ने से कहा हम बहुत दूर से आए। यहोशू को कहा कि हम कहां से हैं? बहुत दूर से आए। महान परमेश्वर के बारे में हमने सुना है। किसके बारे में? महान परमेश्वर के बारे में सुना है। हालेलुया। जो नहीं सुना है वो सुने महान परमेश्वर के बारे में। गिबोन जो क्या कहते, क्या उन्होंने कहा? कह रहे कि हमने महान परमेश्वर के बारे में सुना। मिस्र देश में आपके खातिर उसने क्या क्या काम किए, इजराइलियों के खातिर परमेश्वर ने कैसे कैसे बड़े काम किए। कह रहा हम सब जानते हैं कैसे उसने लाल समुद्र को दो पार कर दिया, कैसे उसने 10 बड़ी बीमारियों को लेके इस कह रहा मिस्र के अंदर आया, कैसे उनके पैलोठे मरे, कैसे कैसे परमेश्वर ने बड़े काम किए, कैसे उसने कहां से सूखी भूमि से पानी को निकाल दिया, कैसे कैसे क्या उसने आकाश से रोटी को बरसाया। हम सब जानते हैं उस महान परमेश्वर के बारे में। मेरे अजीजों, उन्होंने सब कुछ बयान किया कि हम महान परमेश्वर के बारे में जानते हैं, पर वहां पे कुछ लोग विरोधी लोग थे। ऐसे विरोधी लोग थे, 5 राजा थे जिन्होंने क्या किया था, इजराइलियों को हराने के लिए योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, इजराइलियों के ऊपर हमला करेंगे और उनको क्या करेंगे, नाश करेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि सच यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर जो ऐसा खुदा है जो उनको मिस्र देश से बाहर निकाल के ले गया, उनकी खातिर उसने बड़े बड़े कार्यों को किया। परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को परमेश्वर ने किया। क्या वो उनसे हार नहीं करता? कभी मेरे अजीजों, यहोशू ने कुल 31 लड़ाइयां लड़ी। कितनी? हालेलुया। कितनी लड़ाइयां लड़ी? कितने सालों में? 6 सालों में। कितनी? टोटल 6 सालों में 31 लड़ाइयां लड़ी इसने और 31 लड़ाइयों के अंदर वो सफल रहा। मेरे अजीजों, यहोशू हमेशा परमेश्वर के अधीन होकर चलता था। यहोशू हमेशा क्या करता था? खुदा की बातों को सुनता था। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की जो बातों को सुनना पसंद नहीं करते। आज लोग क्या करते हैं? गीत भजन बड़ी आनंद से सुनते। जब वचन का समय आता ना तो लोग क्या करते हैं? अपने स्थान से उठना शुरू हो जाते हैं। मतलब अपने स्थान को छोड़ना, परमेश्वर के वचन को छोड़ना। वचन को छोड़ना मतलब अपनी आशों को ठोकर मारना। मेरे अजीजों, आप अपनी आशों को ठोकर मत मारिए। जब आशीष का समय होता ना, आप बैठ के अपनी आशीष को रिसीव करिए। बोलो आमीन। बोलो आमीन। आप एक दूसरे को बोलो, मैं अपनी आशीष को रिसीव करने जा रहा हूं। मैं अपनी आशीष को रिसीव करने जा रहा हूं। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। मैं अपनी आशीष को जब रिसीव करने के लिए जब रिसीव करोगे तब परमेश्वर का वचन कहता आपके जीवन से जो कमियां वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। उनके अंदर क्या कमी थी? उन्होंने क्या किया? यहोशू के सामने आके झूठ बोला। गिबोन जो था बिल्कुल नजदीक था, पर उन्होंने क्या किया? यहोशू के आगे आके झूठ बोला। आप कभी झूठ मत बोलिए। अपने मुंह से कभी अपनी झूठ शब्द को मत निकालिए। आप सच और सच बोलिए। जो सच बात है वही कहिए। आप झूठ बोलोगे तो क्या करोगे? आप मुश्किल के अंदर जाओगे, परेशानी के अंदर जाओगे। मेरे अजीजों, जो झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलता। मेरे अजीजों, आप अपनी आशीष को पाना चाहते हैं, आप झूठ का सहारा ना लीजिए। परमेश्वर ने वचन में कहा कि वहां पे वो कितने दिन रुके थे? वहां 3 दिन तक रुके थे। गिबोन
गिबोन के जो दूत थे 3 दिन तक रुके और 3 दिनों के अंदर परमेश्वर वहां पे उनको पता चला कि ये तो बिल्कुल पास देश से आए हैं, बिल्कुल पास देश से आए हैं, जिन्होंने क्या किया, हमसे झूठ बोला है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप जब 22 वचन से जब आप पढ़ोगे, 22 वचन से जब आप पढ़ोगे ना, वहां पे यहोशू क्या कहता, पढ़िए जरा, हाँ जी बोल पढ़िए। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तब यहोशू ने उनको बुला कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो। तब तो तुम हमारे बीच में रहते हो। यहाँ पे क्या यहोशू को वहां पे उन्होंने क्या कहा था, हमसे वादा कर, क्या कर, वादा, आप हमारे साथ लड़ाई नहीं करोगे। मुझे उनको पता था जो 5 राजा है जो उनसे लड़ने के लिए तैयार है। जब इजराइलियों ने इतने देशों को हरा दिया, इतने राजाओं को उन्होंने नाश कर दिया, तो हम कौन जो उनसे लड़ सकते, क्योंकि इनकी जो लड़ाई है कौन लड़ रहा है, परमेश्वर यहोवा लड़ रहा है। इनकी जो लड़ाई, जो आप दुनिया से मत लड़िए, दुनिया आपको कैसे भी बुरा भला चाहे जैसा मर्जी आपको कह रही है, आप दुनिया से आप मत उलझिए, आप मत उलझिए। जेकर आपको कोई कह रहा आप ईसाई बन चुके हो, कोई प्रभु का वचन आप पूरा पढ़िए, आपके वचन के अंदर कहीं नहीं लिखा कोई ईसाई शब्द, कुछ नहीं लिखा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या करना है, मन को परिवर्तन करने के लिए, प्रभु यहाँ पे हमारे दिलों का परिवर्तन करे। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए ना, प्रभु ने कोई धर्म बनाया, प्रभु ने सिर्फ क्या बनाया, इंसान, पर इंसान ने खुद अपनी जातियों को खड़ा कर दिया। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है, क्या ये बड़ी जाति है, आज फलानी जाति है, ये एसी है, ये बीसी है, ये जनरल है, ये फलाना है। ये सब कुछ इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को एक समान बनाया। परमेश्वर ने कोई फर्क नहीं करा किसी के अंदर भी। ये नहीं उसने कहा, ये नहीं उसने कहा कि मैं फलानी जाति का ऊंची जाति का, नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर मनों को बदलता, मनों को चेंज करता। जब मन को चेंज करते, परमेश्वर आपकी मदद करना शुरू कर देता। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बोलिए, मैं अपने मन को चेंज करूंगा, मैं अपने मन को चेंज करूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की वचन यहाँ पे हमें बताता, परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर के दास ने बुलाया और उन्होंने उनको कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। हाँ जी, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है, हमसे यह कहकर छल क्यों किया। हाँ जी, कि हम तुमसे बहुत दूर रहते, हम तो बहुत दूर से आए हैं। हाँ जी, इसीलिए अब तुम शापित हो। तुम क्या हो, शापित हो। हाँ जी, और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। जो झूठ बोलते हैं वो किसके अधीन हो जाते हैं, किसके अधीन होते हैं, शराबी, किसके, वो शराबित हो जाते हैं। आप अपने जीवन से झूठ को बाहर निकालिए, आप बार बार झूठ मत बोलिए। एक बार आपके पाप माफ हुए, बार बार आपके गुनाहों की आपको माफी नहीं दी जाएगी, आप बार बार आपको माफी नहीं दी जाएगी। आप अपने गुनाहों की जो माफी मांग रहे हो, आप बार बार झूठ मत बोलिए। परमेश्वर के दास ने क्या किया कि हम तेरी मदद करेंगे, जब हम लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे तुम्हें याद रखेंगे, तेरे देश पर हम कभी, तेरे राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करेंगे। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया। जेकर सीधी तरीके से आप लोग मेरे से मदद मांगते ना, मैं तो भी तुम्हारी क्या करता, मदद करता, पर तुम झूठ बोला इसलिए तुम क्या हो, श्रापित हो। हाँ जी, उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बताया गया था, जी तेरे दासों को नीचे ये बात बताई गई थी कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी, तेरे दास मूसा को आज्ञा दी थी। हाँ जी, कि तुमको वह सारा देश दे, तुमको ये पूरा देश दे। हाँ जी, और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करें। कहना कि
उनको सबको क्या करना है? सर्वनाश करना है। हाँ जी, इसीलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए। कह रहा कि हम इसलिए तुमसे डर के हमारे प्राण के लाले पड़ गए कि हम अपनी जान कैसे बचाएं। आप संसार से अपनी जान बचा सकते हो, परमेश्वर से आप अपनी जान को कभी बचा नहीं सकते। परमेश्वर के लोगों से लड़ना मतलब परमेश्वर से लड़ना। ये बात आप याद रख लीजिए, ये दुनिया ये बात सुन ली। परमेश्वर से लोगों से लड़ना मतलब परमेश्वर को चेतावनी देनी। जेकर जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को परेशान किया, जेकर परमेश्वर उस समय कुछ भी ना कह रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर भूल चुका। परमेश्वर कभी अपने दासों की, अपने लोगों की हानि को कभी भूलता नहीं। वो हमेशा याद रखता है। ऊंची आवाज से बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो हमेशा याद रखता है, हमेशा वो याद रखता है कि मेरे लोगों पर इन लोगों ने हानि करी थी, इन लोगों ने दुष्ट जाना था, मुझे दुष्ट जाना, मेरे लोगों को दुष्ट जाना। जेकर उन्होंने पब्लिक तौर पे उनको क्या किया? बदनाम किया, उनको मार मारिए, तो वही मार परमेश्वर उन पे डालेगा। बोलो आमीन। आज देखते हो कहीं पे सूखा, कहीं पे अकाल, कहीं पे बाढ़, कहीं पे कुछ। ये किसकी वजह से पता? आज लोगों की खुद की वजह से। परमेश्वर सब देखता है। कह रहा मेरी आंखें हमेशा तुम पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें हमेशा तुम पर टिकी रहती है और हमेशा तेरे हर एक बोल और तेरे हर एक शब्द को परमेश्वर जानता कि तू क्या कर रहा है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। इतना सब होने के बाद भी परमेश्वर का वचन कहता कि यहोशू ने क्या किया था? उनको छोड़ दिया। आगे की कहानी जब पढ़ोगे ना तो वहां बताता है कि छोड़ दिया था और उनकी मदद करी, उनकी सहायता करी। जो परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन कर देते, शराब तो ले गए पर उसके साथ वो अपनी जान की, अपने बच्चों की जान को बचा ली। मेरे अजीजों पर उन्होंने झूठ बोला, किसकी वजह से? अपनी जान की वजह से। कि इजराइलियों की जब उन्होंने हिस्ट्री को सुना कि कैसे कैसे मिस्र में बड़े काम परमेश्वर ने करे, और जब उन्होंने ये चीज जानी तो डर गए, कहने लगे नहीं, अब इजराइलियों से लड़ना मतलब सच्चे ईश्वर से लड़ना, जीवित खुदा से लड़ना, हम उनसे नहीं लड़ सकते। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि जब ये बात, जब उन्होंने उन 5 राजाओं को पता चली ना कि जो गिबोनी जो क्या करे, यहोशू के साथ मिल गए, उन्होंने क्या किया? प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिबोनी को क्या करेंगे? नाश करेंगे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जब वो जंग की तैयारी करे, जब आप आगे को पढ़ेगा ना यहोशू 10 बात को जब पढ़ लीजिए, मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा, बहुत लंबा वचन, जब पढ़ते जाएंगे बहुत लंबा वचन चले जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता? जब उन्होंने क्या किया? तैयारी करी, वो 5 राजाओं ने तैयारी करी, गिबोनी के ऊपर चढ़ाई करी। तब वहां पे गिबोनी घबरा के उन्होंने क्या किया? यहोशू से मदद के लिए गए। जब यहोशू मदद के लिए मदद के लिए गए ना, प्रभु का वचन वहां पर बताता कि यहोशू अभी आया नहीं है, यहोशू अभी आया नहीं है, पहुंचा नहीं है। उससे पहले परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से ओले और बिजली गिराई उन पे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। क्या किया? उन राजाओं के ऊपर क्या किया? ओले और बिजली को गिराया और बहुत सारे जो 5 राजा थे, उसकी सेना बहुत सारी मारी गई, बहुत सारी खत्म हो गई। जब यहोशू को आते हुए शाम पड़ गई ना, तो राजा भागना शुरू किया। आप लोग जब 10 की 12 बजे पढ़ोगे ना, आप बहुत सारे लोग संसार के अंदर सूरज की पूजा करते हैं। यहोशू ने पता क्या किया? प्रार्थना करी ताकि सूरज आज यहीं रुक जाए। पूरा एक दिन के लिए सूरज वहीं रुक गया था। उसने अपनी रोशनी नहीं छोड़ी,
क्योंकि वो अंधेरे का फायदा उठा के भागना चाहते थे। पर परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की ना, भी सूरज आज यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से आज अपनी रोशनी को यही रोक ले, वही रुक गई। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, उस सूरज की रोशनी को रोक सकता, वो कैसे भी कर सकता। जब दास ने यीशु ने जब प्रार्थना की, प्रभु दास ने जब प्रार्थना की, तब परमेश्वर का वचन कहता सूरज वही रुक गया। तब परमेश्वर का वचन कहता कि यीशु ने उस 5 राजाओं को ढूंढ ढूंढ के मारा था। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जिन्होंने आके अपनी जान की दुहाई दी, उन्होंने पता एक बात वहां पे कही थी, कह रहा कि हमें क्या बनाना तुम। उन्होंने कहा कि हमें अपना नौकर बना के रखा। क्या बना के रखा? ये बोलिए ने क्या कहा था? यीशु को क्या कहा? हमें अपना नौकर बना के रख ले। हम तेरे नौकर हैं आज के बाद। क्या है? हम तेरे नौकर हैं तेरे आज के बाद। जब ये बात कही, वो गिड़गिड़ा के रोए और परमेश्वर का वचन कहता यीशु का मन बिगड़ा और उसने कहा कि जान तुम्हारी जान को बख्शा। और परमेश्वर का वचन कहता जब दूसरे राजाओं ने सुना और उन पे चढ़ाई करने के लिए बोली पर आए, और परमेश्वर का दास के पास जब संदेश पहुंचते समय लगा, और परमेश्वर ने आते आते क्या किया? आकाश से ओले और बिजली को चमका के बहुत सारे लोगों को मार दिया। इससे पहले जब यीशु पहुंचा, अंधेरा होने वाला था। जब अंधेरा होने वाला था, परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सूरज आज यही रुके, तो वही रुका। मेरे अजीजों, परमेश्वर के दास कुछ भी, जब आप परमेश्वर के दासों के अधीन होकर चलते हो, परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। मेरे अजीजों, सचमुच जब वो अधीन हुए, तब परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर के लोगों ने उनकी मदद करी, और परमेश्वर ने मदद करी। जब परमेश्वर ने उनकी मदद करी, तब परमेश्वर का वचन कहता कि सचमुच वो लोग बचाए गए। कैसे बचाए गए? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के आगे क्या हो गए? अधीन हो गए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। कैसे बचाए गए? जब उन्होंने अपना जीवन कैसे किया? अधीनगी के साथ अपने आप को अधीन करा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के आगे अपने आप को अधीन करते, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते? घमंड के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करते? पाप के साथ व्यतीत करते। अपना जीवन कैसे व्यतीत करते? बुराई के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते। वचन भी पढ़ रहे हैं मेरे अजीजों, आप वचन पढ़िए। वचन हमें नमन बढ़ाता है। कैसे करता है? वचन क्या बनाता है? हमें नम्र बनाता है। आप नम्र बनिए, आप दीन हो जाइए परमेश्वर के आगे। जब आप दीन हो जाओगे, जिस तरह के परमेश्वर ने आपके स्वर्ग से जीवोनियों की मदद करी, वैसे आपकी आगे क्या करेगा? परमेश्वर मदद करेगा। कैसे? जब आप परमेश्वर के आगे क्या हो जाओगे? अधीन हो जाओगे। बोलो आमीन। लेकिन आप अधीन नहीं हो जाओगे, तो जैसे दूसरे लोग नाश हो गए, आप भी वैसे क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। आप भी बर्बाद हो जाओगे। आपकी आशय कभी आपके जीवन में नहीं फैल सकेगी। आप कभी भी परमेश्वर की वो बरकतों को कभी आप हासिल नहीं कर सकोगे। जेकर आप परमेश्वर की बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अधीन कर सकते। आप अधीन करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे अजीज, आज का संदेश हमें यही बताना चाहता है कि आप अपने आप को अधीन करिए। कि बोलो ने आपके अपने आप को अधीन किया। उन्होंने कहा हमें नौकर बना। आप परमेश्वर के कहिए कि प्रभु हम तेरे कदमों के अंदर रहना चाहते हैं, हम तेरी पैरों की धूल बन के रहना चाहते हैं, हम तेरे कदमों के अंदर रहना चाहते हैं पिता। हम परमेश्वर अधीन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। प्रभु तू मेरे ऊपर अपनी दया, अपनी दृष्टि बना के रखे, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर देना। जब आप गुनाहों को माफी मांगोगे, आप परमेश्वर से मदद मांगोगे, तब परमेश्वर आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। बोलो आमीन। आप उनकी तरह नाश नहीं होगी, आप उनकी तरह नाश नहीं होगी। आप आशीष पाओगे, बहुताई से आशीष पाओगे, बहुताई से आप बरकतों को हासिल करेंगे। मेरे अजीज,
इसलिए सब अपने सिरों को झुका दीजिए, आप अपने सिरों को झुकाइए, प्रार्थना में चलिए सब जन प्रार्थना में चलिए। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आप अपनी प्रेजेंस को उतारिए पिता परमेश्वर। एक एक जीवन से आप एक एक जीवन के ऊपर अपनी आशीष को दें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो घमंड के साथ जीते पिता, तेरे वचन में वो के भी वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत नहीं, वो प्रभु नाश होते पिता। मैं चाहता हूँ पिता आप पिता परमेश्वर खुदा परमेश्वर आप इनके ऊपर क्या करें पिता, जिन्होंने अपना जीवन झूठ से परे करके और अपना जीवन आपको दे दिया पिता। आप एक एक जन को आशीष करें, आप एक एक जन को ब्लेस करें पिता, आप एक एक जन को आप ब्लेस करें पिता, आप एक एक जन के ऊपर त्याग कीजिए पिता, आप एक एक जन के ऊपर अपनी बड़ी सामर्थ को ढेर पिता परमेश्वर। एक एक जन के वो बंधन टूटे पिता। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर।